चलो तो एक्सरसाइज 1.30 क्या दिया है बेटा? What will be the mass What will be the mass of 112 carbon atom? वो तो पता ही है ना बेटा, 112 कार्बन वाला मास तो हमने आगे पढ़ा हुआ ही है। Yes, sir. हाँ तो उसके बाद वाला लिखो। How many significant figures should be present in the answer of the following calculations? 1 मिनट बेटा, ये 2-3 लोगों को एंटर कर दो। How many significant number? Yes, sir. Should be present. चलो चलो फर्स्ट नंबर में क्या दिया है बेटा कैलकुलेशन? 0.02 0.02 856 856 into 298 298.15 0.15 into 0.112 divided by 0.57 85. इतना ही है। Yes, sir. yes sir आंसर क्या आएगा बेटा सिग्निफिकेंट नंबर में? चलो पढ़ाया हुआ है मैंने। 3 हाँ क्या मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, एडिशन करोगे या तो सब्ट्रैक्शन करोगे, जो लेस नंबर वाला होगा वही हमारा सिग्निफिकेंट नंबर होगा ना। Yes, sir. तो 3 आएगा। क्लियर। चलो सेकंड नंबर में क्या दिया है? 5 into 5.364 into 5.364. 364। Yes, sir. बस इतना ही है। Yes, sir. चलो इसमें कितना आएगा? 4 यहाँ पे क्यों नहीं मैंने लिखा? क्योंकि 5 पॉइंट के पीछे मुझे 0 या ऐसा कुछ Infinite. देना तो चाहिए ना। हाँ yes sir ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट के पीछे तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर हो सकते हैं। yes sir Yes, sir. तो यहाँ पे गलती से भी गलती मत कर देना बेटा। yes sir चलो आगे। 0.01 01 25 5 25 plus 2.78 0.78 0.78 sir. ओके 0.78 64 64 plus 0.5 5 to 0.2 0.025 15. 215 ऐसा है। Yes, sir. चलो इसमें कितने आएंगे? 3 ही ना। 4 4 कैसे 4 आएंगे? डेसिमल पॉइंट के बाद 0 है पर ये तो 0 है ना, तो उसको तो मैं कहाँ पे काउंट कर सकता हूँ? पॉइंट के आगे पीछे जो 0 होगा वो तो काउंट नहीं होगा ना बेटा। नहीं समझे? ये 2 0 नहीं हो सकते, ये 2 0 नहीं हो सकते। Yes, sir. हाँ क्लियर। सर बैक साइड पे 4 ही दिया है। कहाँ पे बेटा? सर बैक आंसर्स दिए होते हैं पीछे, उसमें 4 दिया है। बट हमारा रूल्स क्या था? जो लेस नंबर होगा वो आएगा ना। पॉइंट के पीछे जितने लेस नंबर होते हैं वो मेरा सिग्निफिकेंट होगा। अब इसको तो मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, इसको भी मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो कैसा आंसर 4 आ सकता है बोलो? आपको ही बताना है, बोलो। यहाँ पे क्या किया है? एडिशन। yes sir Yes, sir. एडिशन में मेरा आंसर जो आएगा वो कितने नंबर में आएगा? 4 डिजिट। पता चला? yes sir Yes, sir. हाँ ये एडिशन है। ऊपर जो मेरा सब था ना वो मल्टीप्लाई है।
याद आया? sir. मल्टीप्लाई एडिशन में डिफरेंस होता है। जब एडिशन करोगे तो 2 मुझे पॉइंट के पीछे दिए हो, किसी में 3 दिए हो, किसी में 4 दिए हो, तो मेरा आंसर तो क्या आएगा? जो आगे 2 डिजिट में थे वो 3 डिजिट में थे, बट आंसर तो मेरा 4 डिजिट में ही आएगा ना पॉइंट के पीछे। Yes, समझ sir. रहे हो? Yes, sir. तो मुझे जो सिग्निफिकेंट नंबर लिखना है वो तो कैलकुलेशन के बाद में जो आता है वो लिखना है ना। Yes, sir. sir. तो इसका आप एडिशन करोगे तो 4 नंबर ही आएगा ना। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो इसके बाद में कुछ दिया है? नहीं सर, 1.32 No, क्वेश्चन है direct. चलो एक्सरसाइज 1.32 क्या करना है बेटा 1.32 में? Use the given data in the following table to calculate the molar mass of naturally occurring argon isotopes. मोलर मास मुझे कैलकुलेट करना है, मतलब वो एवरेज वाला होगा ना, टेबल दिया Yes, होगा। sir. Yes, sir. हाँ तो वो तो हमने आगे क्लोरीन वाला किया हुआ ही है। Yes, sir. तो चलो फटाफट क्या क्या दिया है टेबल में दिया होगा ना? Isotope. Yes, sir. Isotope. आइसोटॉप। Isotopic आगे। molar mass. Molar mass. Isotopic molar mass. मोलर मास। Abundance. Percentage. परसेंटेज, मतलब मोलर मास और परसेंटेज दोनों दिया है ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे मुझे दिया है परसेंटेज। चलो क्या क्या दिया है बोलो फटाफट। 0.337. Argon 36. आर्गन 36 जिसका मोलर मास कितना दिया है मुझे? 0. No, sir. Percentage. 3.337. Percentage. परसेंटेज 0.337 जिसका मास कितना है? 35.96755 ग्राम बाय मोल. ग्राम बाय मोल। आगे Argon 38. 38 आर्गन 0.063%. 63 063, sir. 0.063. 0.063 जिसका मोलर मास 37.96272 ग्राम बाय मोल. ग्राम बाय मोल। आगे Argon 40. 99.600%. मतलब टोटल मेरा 100 हो गया। Yes, sir. Yes, sir. चलो यहाँ पे कितना दिया है? 39.9624 ग्राम बाय मोल. तो मुझे क्या करना है? इसका एवरेज निकालना है। Yes, sir. चलो आगे पढ़ाया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करके एडिशन करके 100 से डिवाइड करें। Yes, sir. Yes, sir. 33735.96755 प्लस 0.063 into 37.96272 प्लस 99.600 into 39.9624 डिवाइड बाय 100। फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है? 12.121. 12.121। 121. चलो सेकंड वाले का 2.391. 2.391। 391. थर्ड वाले का 3980.25. 3980.25 उसको डिवाइड करेंगे 100 से। चलो कितना आता है? 39.94. कितना बेटा? 39.94. 94. क्लियर? Yes, sir. तो जैसे मोलेक्युलर मास हम कैलकुलेट करते हैं, एटॉमिक मास लाइक कार्बन का कितना लिया था? 12.0 नंबर 1,
वो आइसोटॉप से ही हमने कैलकुलेट किया था ना, फिर क्लोरीन Yes, का sir. किया था 35.5। Yes, sir. चला पता? Yes, sir. Yes, तो sir. ये तो सिर्फ टोटल वाला एग्जांपल है, सबको आ जाए ऐसा सिंपल है, एवरेज निकालना है मुझे। Yes, sir. Yes, चलो sir. उसके बाद में Yes. क्या दिया है? Calculate Calculate the number of of the atoms. following. The number of atoms in each of the following. चलो क्या क्या दिया है मुझे? 52 moles of argon, Moles of argon. तो यहाँ पे मोल दिया है, तो डायरेक्ट एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर देना है। Yes, sir. Yes, sir. Yes. आया याद Yes, sir. कि 1 मोल में कितना होता है? 6.022 into 10⁻23। Yes, sir. Yes, तो 52 मोल में कितना होगा? फिफ्टी टू 6.022 into 10⁻23। चलो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? 313 4. 313 .144. 14। Yes, sir. बट लेफ्ट हैंड साइड पे तो क्या होगा? इंक्रीज। Yes, sir. sir. तो 10⁻25 कर दें। 5. Yes, sir. चलो दूसरा क्या दिया है? U of helium. चलो आप क्या करोगे? किसी को है पता? बोला। इसको मुझे एटम्स में कन्वर्ट करना है, क्या करोगे? moles पहले find करें। कैसे करेंगे? मुझे नहीं आता। 52/2. 52/2। 52/2 कहाँ से आएगा बेटा? 2 क्या है? 2 तो उसका एटॉमिक नंबर है, तो 2 से कहां से डिवाइड कर सकते हैं? U का मतलब क्या हुआ? एटॉमिक मास यूनिट वाला हुआ ना ये तो। Yes, sir. तो हीलियम का कितना आता है? 4 आता है। Yes, sir. हाँ 4 आ हीलियम तो ऐसा लिखा बेटा 2 4। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ये 2 मेरा क्या हो गया? एटॉमिक नंबर। Yes, sir. Yes, sir. और ये 4 मेरा हो गया एटॉमिक मास। Yes, sir. तो अब क्या करोगे? कैसे मोल कैलकुलेट करोगे? सर मोल कैलकुलेट नहीं करेंगे तो चलेगा 4 यूनिट इक्वल टू 1 एटम, सो 52 यूनिट इक्वल टू हाउ मच? हाँ सीधा तो बोल रहा हूं मैं। 4 तो 1 एटम होगा ना, तो 50 में कितना होगा? यहाँ पे 100% गलती होगी बेटा। मैं Yes, sir. मोल कब कर सकता हूँ? जब मुझे ग्राम दिया हो, समझ रहे हो? यहाँ sir. पे तो मुझे यू दिया है, यूनिट। बहुत सारों की गलती होती है हाँ यहाँ पे। तो 52 डिवाइड बाय 4 तो कितना होता है? 13. एटम्स। हाँ ये बहुत सारों की गलती होती है। बहुत सारे मतलब बहुत सारे। डायरेक्ट क्या करते हैं मालूम है? 4 से डिवाइड करके 13 मोल लेके आ जाते हैं। ग्राम दिया हो तो कर सकता हूँ, ये तो मुझे यूनिट दिया है बराबर। तो यहाँ पे दिया है 4, तो 4 में कितना होता है? 1 हीलियम। तो 52 में कितना होता है? क्लियर? sir. Yes, sir. अब इसके बाद वाले में मैं मोल कैलकुलेट कर सकता हूँ। देखो इसके बाद में क्या दिया है?
52 52 grams. gram of helium. हाँ, समझ रहे हो? Yes, sir. फिर ये दोनों का आंसर एक जैसा मत ला देना। तो यहाँ पे मोल इक्वल टू क्या होगा? मास डिवाइड बाय एटम है तो एटॉमिक मास। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे मेरा 52 डिवाइड बाय 4 तो 13. यहाँ मेरे 13 मोल आए। Yes, sir. तो अब 1 मोल इक्वल टू 6.022 into 10⁻23। Yes, sir. Yes, sir. चला पता बेटा? Yes, sir. और यू लिखा हो और ग्राम लिखा हो, दोनों में गलती मत कर देना बेटा। Yes, sir. और 13 into 6.022 into 10⁻23 अगर मुझे ग्राम दिया है तो मैं उसका निकाल सकता हूँ ना मोल। अभी Yes, sir. दिया है तो डायरेक्ट हो जाएगा कि 4 यूनिट में 1 होता है तो 52 में कितना होता है, तो डायरेक्ट मेरे एटम्स ही आ जाएंगे 30। Yes, sir. Yes, चलो sir. इसमें कितना आया बेटा? 78.286. 286 10⁻23 लेफ्ट साइड पे क्या होगा बेटा? 7.828. Plus 1. क्योंकि आंसर ऑलवेज इन साइंटिफिक नोटेशन। Notation. Yes, Yes, sir. sir. मुझे जो भी आंसर लाना है वो फाइनल आंसर मेरा साइंटिफिक नोटेशन में ही होना चाहिए, n into 10⁻n में। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. यू वाले में गलती मत कर देना। हाँ, बहुत सारे लोग करते हैं गलती और मूल वाले दोनों में मूल निकाल लेते हैं। अब दोनों का मतलब एक जैसा थोड़ा होता है, तो उसका आंसर भी आपका 13 into एवोगैड्रो नंबर आएगा, इसमें भी 13 into एवोगैड्रो नंबर आएगा, तो दोनों का कोई मीनिंग तो निकलेगा ना बेटा। एक Yes, जैसे sir. एग्जांपल 2 बार तो हमें नहीं दे सकते ना। Yes, sir. चलो एक्सरसाइज कौन सा है बेटा? 34. 34. क्या दिया है 34 में, बोलो। A welding fuel gas contains carbon and hydrogen only. हाँ, Burning a small sample of it in oxygen gives 3.38 gram of carbon dioxide, 0.69 1 मिनट। कार्बन का कितना दिया है? 3.38 gram, 3.38 ग्राम। चलो आगे पढ़ते जाओ। 0.690 gram of water, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कितना दिया है? Carbon dioxide 3.38 gram. ये CO2 का दिया है मुझे। Yes, sir. धीरे धीरे पढ़ा तो क्वेश्चन। A welding fuel contains हाँ। gas contains carbon and hydrogen only. Burning a ओके small ओके, sample of 1 it- मिनट। गैस कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। चलो आगे पढ़ते जाओ। Burning a small sample of it in oxygen gives 3.38 gram carbon dioxide. 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड नंबर में बेटा 0.690 gram of water. मतलब जब मैंने उसको बर्न किया तो मुझे CO2 H2O का वेट कितना मिला वो मुझे दे दिया है। चलो आगे। And no other products. A volume Okay. of 10. 1 मिनट। नो अदर प्रोडक्ट मतलब जो भी मुझे मिला वो इतना ही मिला। चलो आगे। A volume of 10.0 liter measured at STP. A volume of 10.0 liter measured at STP at STP of this welding gas is found to weigh गैस क्या करना है मुझे? is found to weigh 11.6 gram. Is found To weight to weight 11.6 gram. ओके मतलब यहां से मुझे मिलेगा मोलार मास, बराबर। Yes, ये sir. मेरा एग्जांपल दी बेस्ट।
चलो हमने वो फॉर्मूला और एग्जांपल किए थे, किसको याद है? मोलेक्युलर मास, एम्पिरिकल मास वाले। Yes, Yes, sir. sir. तो किसको याद है? तो Yes, sir, फर्स्ट याद है। नंबर में मुझे ये मिला क्या? CO2, ये मिला H2O। तो फर्स्ट नंबर में मैं स्टेप क्या रखूंगा? 3.38 ग्राम CO2। यहाँ पे देखना, 3.38 ग्राम ऑफ CO2। तो मुझे पता है मोलर मास ऑफ CO2 कितना है। 44 ग्राम पर मोल। 44 gram per mole. वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इन 44 ग्राम ऑफ CO2, 12 ग्राम ऑफ कार्बन प्रेजेंट। तो Yes, sir. यहाँ पे 3.38 ग्राम है, तो उसमें कितना कार्बन प्रेजेंट होगा वो मुझे पता चल जाएगा। Yes, sir. Yes. तो Sir. मास ऑफ कार्बन कितना आता है? 3.38 into 12 divide by 44। 0.921। मैंने क्या किया बेटा, उसमें कार्बन कितना प्रेजेंट था वो निकाल लिया। चला पता है? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब सेकंड नंबर में मुझे H2O का कितना दिया बोलो तो। 0.690 ग्राम। तो यहाँ स्टेप क्या आएगा? मोलर मास ऑफ H2O कितना है? 18 18 ग्राम पर मोल। 18. ग्राम बाय मोल। Yes, sir. Yes, अब sir. उसमें कितना प्रेजेंट है? हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है? 2 ग्राम। 2 ग्राम। 2 gram. यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इन 18 ग्राम H2O क्या होगा बोलो? 2 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट। 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे मुझे दिया है 690 ग्राम में कितना प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले मैंने मास निकाल लिया, पता चला। Yes, Yes, sir. sir. तो मास ऑफ हाइड्रोजन क्या आएगा बेटा? 69 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 18। 0.076 0.76 ग्राम gram. हाइड्रोजन। चला पता? Yes, sir. तो एक Yes, sir. में से मैंने क्या निकाल दिया? कार्बन का मास निकाल लिया। Yes, Yes, sir. दूसरे में से मैंने किसका मास निकाल लिया? हाइड्रोजन का हाइड्रोजन। मास निकाल लिया। Yes, sir. चला पता? अब Yes, मैं sir. क्या करता हूँ देखो, टोटल मास ऑफ सब्सटेंट मेरा कितना होगा? दोनों का टोटल करो, क्योंकि मुझे निकालने पड़ेंगे ना दोनों के। Yes, sir. Yes, sir. तो टोटल मास ऑफ सब्सटेंट, मुझे 2 सब्सटेंट दिए थे, दोनों का मास बोलो कितना कितना था? 3.38 और 0.690। 3.38 प्लस कितना था? 0.690। 0.690। चलो ये टोटल मास कितना आता है? 4.07। ये मेरा क्या हुआ? टोटल मास। Yes, Yes, sir. sir. सर सुनाई नहीं दे रहा। सर वीडियो भी पॉज हो गया तो आपका। भी गया और सुनाई भी नहीं दे रहा। हेलो सर। सर
पकड़ो पकड़ो। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, वो वाईफाई में दिक्कत आ गया था बेटा, नेट पे कर दिया। चलो मैंने, तो यहाँ पे मुझे चाहिए मास परसेंट ऑफ कार्बन एंड मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, Yes, Yes, sir. sir. क्योंकि जितने भी हमने एग्जाम्पल कैलकुलेट किए थे वो तो सब परसेंटेज से किए थे। अब Yes, ये sir. एग्जाम्पल में मुझे एक स्टेप आगे ले गए कि इतना CO2 प्रोड्यूस हुआ तो उसमें से मैंने C का वेट निकाल लिया, इतना H2O प्रोड्यूस हुआ तो मैंने H का वेट निकाल लिया, बराबर। अब मास डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100, तो मुझे दोनों के परसेंटेज मिल जाएंगे। Yes, चलो, sir. मास ऑफ कार्बन कितना था बेटा, यहाँ पे आपने कैलकुलेशन किया हुआ है अभी। मास ऑफ कार्बन 0.921। Yes, sir. चलो, तो 0.921 इंटू 100 डिवाइड बाय 4.07। चलो, कितना आता है यहाँ पे परसेंटेज ऑफ 22.62. 22.62. 22.62. 22.62। चलो, एक काम हो गया अपना। यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन 0.076. 0.076 इंटू 100 डिवाइड बाय 4.07 कितना है बेटा इधर? 1.86. 1.86, sir. तो दोनों का 100 तो होना चाहिए ना बेटा। दोनों का 100 होना चाहिए, ऐसा कैसे हो गया? टोटल वेट आपको दिया है सब्सटेंस का Sir, 18.6. 11.6 gram. 11.6 gram. हाँ, नहीं दिया, नहीं, ये तो पूरा अलग है, ये पूरा अलग है। इसमें ही कुछ दिया होगा शायद कि आपने सब्सटेंस कितना हीट किया, ऐसा कुछ दिया है। No, sir. No, sir. sir. नहीं दिया ऐसा। No, sir. No, sir. 100% नहीं दिया। No, sir. देना तो चाहिए ना, क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालने हैं, तो परसेंटेज कैसे निकालोगे? मास डिवाइड बाय टोटल मास ही करना पड़ेगा ना। यहां से मुझे कार्बन मिल गया, यहां से मुझे क्या मिल गया? हाइड्रोजन मिल गया। और फिर डायरेक्ट इसी से मोल निकले, क्या चलेगा ना? फिर से एक बार पढ़ो तो दिया ही होगा बेटा। नहीं दिया है, sir. यहाँ पे कितना सब्सटेंट बर्न किया वो तो दिया होना चाहिए ना। इतना ही दिया और कुछ नहीं दिया. ये मेरा कार्बन का है, ये मेरा हाइड्रोजन का है, इससे मुझे कार्बन मिलेगा, इससे मुझे हाइड्रोजन का वेट मिलेगा। या तो फिर इसको ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो इसकी जगह पे डायरेक्ट मैं उसके मोल कैलकुलेट कर दूं। चलो, तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दिया होगा। No, sir. No, sir. नहीं चलो, दिया. मोल ऑफ कार्बन, मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो कार्बन का कितना वेट था हमारा? 0.921 Yes, sir. डिवाइड बाय 12 कितना आता है देखो तो? 0.076. 76। और इसका कितना आता है? क्लियर? Yes, Yes. sir. तो अब इसमें लेस नंबर तो कौन सा है? यही का यही है। Yes, यस sir. Yes, सर, sir. 1 आएगा। हाँ, तो थर्ड स्टेप मेरा क्या आएगा बोलो? थर्ड स्टेप बोलो। ये मैंने मोल Divide निकाल by लिया। the smallest Divide number by among smallest the moles. mole. डिवाइड बाय The स्मॉलेस्ट, smallest number. बोलो नंबर। Smallest number. तो यहाँ पे मुझे कार्बन का प्रोपोर्शन क्या मिलेगा? 1। Yes, Yes, sir. sir. यस सर, और हाइड्रोजन का भी हाइड्रोजन का 1। भी 1। Yes, तो Yes, मेरा sir. sir. इंपेरिकल फॉर्मूला तो CH हो गया ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. पर देना चाहिए बेटा, टोटल वेट से ये एग्जाम्पल थोड़ा अच्छा हो जाता है ना। इसमें तो हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, ये तो ऐसे ही टाइम पास का एग्जाम्पल हो गया, ऐसा हो गया।
तो इम्पेरिकल फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा? CH. CH. चला पता? Yes, Yes. sir. Yes, sir. 100%। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो अब मुझे सेकंड नंबर में यहाँ पे एसटीपी वाला एक गिवन है, तो यहाँ पे मैंने ये ब्लैंक क्यों रखा था पता है? एसटीपी तो मैंने आपको पढ़ाया था, एसटीपी तो 22.4 लीटर से आता है। Yes, Yes, sir. sir. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 10 लीटर एट एसटीपी। तो यहाँ पे उसका वेट कितना आता है? 11.6 ग्राम। Yes, sir. 22.4 लीटर पे उसका वेट कितना आएगा? तो ये हो जाएगा मेरे सब्सटेंस का मोलर मास। Yes, sir. Yes, sir. याद है ना? Yes, sir. Yes, sir. मैंने ब्लैंक नहीं रखा था, यहाँ पे मुझे मोलर मास का क्या करना था। चलो कितना आता है मोलर मास? 5.98. 25.98 मतलब 26 ही हो गया ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? Yes, फिर sir. से एक बार Yes, sir. यहाँ से मुझे मोलेक्युलर मास मिलेगा क्योंकि 1 मोल, तो एट एसटीपी 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ 10, Yes, Yes, sir. sir. तो 10 पे 11.6 दिया है, तो 22 में कन्वर्ट करूंगा, उसका मतलब मेरा 1 मोल हो जाएगा। Mole. तो Yes, मोलर sir. मास आ गया। चलो Yes, अभी तो yes, मेरा sir. एग्जांपल इजी हो गया, मुझे नंबर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से मेरा फॉर्मूला मास कितना आता है? 12 प्लस 1 13. 13। 13. तो अभी मुझे क्या करना है बोलो आगे? n इक्वल Molar टू mass by empirical मोलर formula. मास Molar mass upon formula. डिवाइड बाय फॉर्मूला मास। Yes, Yes. sir. तो मोलर मास मुझे दिया है 26, ये मेरा 30, तो नंबर आ गया 2। Yes, sir. Yes, तो sir. यहाँ पे मेरा मोलेक्युलर फॉर्मूला क्या आएगा? C2H2. C2H2. C2H. एसिटिलीन गैस आ जाएगा। Yes, sir. तो यहाँ पे 2 इंटू CH का मतलब हो गया ना बेटा C2H2। C2H2. Yes, Yes, sir. sir. तो आपको पता ही है गैस वेल्डिंग में कौन सा गैस यूज होता है? एसिटिलीन। Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये एग्जांपल में एक चीज देनी थी जो आपको नहीं दी है, क्योंकि टोटल मास दिया होता ना तो उसके मैं परसेंटेज निकालता, उसके बाद में कैलकुलेशन करता, बट यहाँ पे तो मुझे टोटल मास जैसा कुछ दिया ही नहीं है, तो सिंपल ही हो गया। देखो यहाँ से मैंने उसका मोलेक्युलर मास निकाल दिया, चला पता? Yes, sir. Yes, sir. नंबर में मैंने क्या किया बेटा? इसमें कार्बन का प्रोपोर्शन कितना है? तो 44 sir. ग्राम CO2 में 12 ग्राम, तो इसमें कितना? तो ये मेरा डायरेक्ट आ गया वेट। वैसे ही यहाँ Yes. से हाइड्रोजन का आ गया, फिर दोनों Yes, के sir. मैंने क्या निकाल लिए? मोल। Yes, sir. Yes, उसमें sir. से मैंने सिंपल से डिवाइड करके उसका रेशियो निकाल दिया। C और H का कितना आता है? 1:1। यहाँ से मुझे फॉर्मूला मास मिल गया। फिर आगे मुझे Yes, क्या sir. चाहिए? मोलर मास डिवाइड बाय फॉर्मूला मास। Formula mass. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर यही एग्जाम मुझे टोटल मास ऑफ सब्सटेंस दिया होता ना, तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ता? उसके परसेंटेज निकालने पड़ते, फिर परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट करना है, फिर मोल में कन्वर्ट करना है, फिर सिंपल होल नंबर निकालना है, फिर मेरा इंपेरिकल फॉर्मूला आएगा। चला पता? Yes, Yes, sir. sir. तो ये बेस्ट एग्जांपल है। चलो इसके बाद में Calcium carbonate. कितने हैं? 36 है. 1.35. 35 and 36. अब खत्म ही नहीं होता है यार। Calcium 1.35 carbonate कैल्शियम कार्बोनेट, reacts with aqueous मतलब Cl. इक्वेशन लिख दो ना, CaCO3 रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स CaCl2 Yes, sir. Yes, sir. प्लस CO2 H2 CO2. प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव। चलो आगे। What mass of CaCO3 is required to react completely with 25 ml? फिर से एक बार
What mass mass of CaCO3 of CaCO3 is required is required to react completely to react completely with 25 ml with 25 ml of 0.75 molar HCl. of 0.75 molar 0.75 मोलार HCl. HCl। तो फर्स्ट नंबर में मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से HCl का वेट निकालना पड़ेगा। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो 25 ml of 0.75 मोलार HCl, तो उसका मतलब मोलारिटी गिवन है 75। Yes, sir. Yes, sir. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मुझे पता चल 25 गया ml. 25। Yes, ml. sir. चलो मुझे मोलार मास भी पता है, मोलार मास ऑफ HCl 36.5। Yes, sir. तो फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी क्या था बेटा? Mass of solute upon solute molar mass of solute upon molar mass of solute into 1000 Upon volume. into 1000। upon volume of solution in ml. ml. क्योंकि मैं वेट निकालूंगा तो ही एग्जांपल आगे जाएगा ना। Yes, चलो sir. ये मेरा दिया है 0.75। अब मास ऑफ HCl मुझे चाहिए, Yes, sir. ये मेरा 36.5, ये मेरा 1000, ये मेरा 25। तो मास ऑफ HCl क्या आएगा बेटा? मास ऑफ HCl इक्वल टू 0.75 इंटू 25 इंटू 36.5 डिवाइड बाय 1000। कितना आता है बेटा? Yes, sir. 0.68. 68 के पीछे कुछ है 4. है 0.684. 4 sir. 4। चलो अब यहाँ से मुझे पता चलना चाहिए, इक्वेशन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इक्वेशन वाले क्वेश्चन। Yes, sir. चलो कैसे कर सकते हैं हम? CaCO3 का 1 मोल 1 mole. के साथ में इसका होता है 2 मोल। मोलेक्युलर मास ऑफ CaCO3 100 ग्राम, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 71 ग्राम। Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. अब मेरा उल्टा स्टेप क्या आएगा? HCl का कितना हो जाएगा? 36, मतलब 73 होगा नहीं? Yes, sir. Yes, sir. 36.5। तो यहाँ Yes, से sir. मुझे उल्टा लिखना है। क्या लिखोगे? 73 ग्राम ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट with 100 ग्राम ऑफ CaCO3। CO3. तो हमारे पास तो कितना है HCl? 0.684. 0.684. Yes, sir. तो कितने के साथ में रिएक्शन करेगा? बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऐसे पढ़े हैं बेटा। इक्वेशन वाले तो पढ़े हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. 684 into 100 डिवाइड बाय 73 कितना आता है? CaCO3 0.94. 0.94। 94. उसके पीछे कुछ 936 था। ओके 936 ही लिखते हैं ना बेटा। चलो चला पता बेटा। Yes, sir. Yes Sir. sir. तो इसमें मुझे सिर्फ टफ क्या दिया है? मुझे डायरेक्ट HCl का वेट नहीं दिया है, उसकी जगह पे मुझे मोलारिटी दिया है। तो मोलारिटी से मैंने क्या किया? वेट कैलकुलेट कर दिया। फिर Yes, मुझे sir. इक्वेशन से तो पता चलता ही है कि यहाँ पे 100 ग्राम, तो वो रिएक्शन करता है 73 के साथ में। तो मुझे Yes, sir. ये चाहिए, तो स्टेप मेरा उल्टा हो जाएगा। 73 ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विद 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो 0.684 ग्राम कितने के साथ में रिएक्शन करेगा? क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes sir. Yes, sir. बस 3 4 5 लोगों की आवाज आ रही है, बाकी सब क्या Yes, कर रहे हैं? sir. मच्छर मार रहे हैं।
No, sir. Yes, sir. मतलब मच्छर मार रहे हैं, यस सर बोल रहे हो? No, क्या sir. sir. Doubt नहीं है sir. मैंने तो ऐसा नहीं बोला क्या कर रहे हो, मच्छर मार रहे हो, तो आप लोगों ने बोले यस सर, मैंने सोचा मच्छर मार रहे होंगे। चलो कितना आता है बेटा आगे? 1.36। Chlorine is prepared Prepared in the laboratory by डाइक्लोरीन इज treating प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। by बोला यहाँ पे treating manganese dioxide ओके, आप क्वेश्चन लिख देना। चलो तो with यहाँ पे मुझे aqueous रिएक्शन दिया hydrochloric होगा acid. MnO2 plus 4HCl, Yes, ऐसा sir. दिया है ना? Yes, sir. It gives MnCl2 plus Cl2 plus 2H2, ऐसा इक्वेशन दिया होगा। Yes, sir. yes बोलो sir How आगे many क्या दिया grams है? of HCl How many grams of HCl? react यहाँ with पे मुझे चाहिए how many grams Grams of of HCl HCl grams of HCl react react with with 5.0 grams 5.0 gram manganese dioxide. reacts with 5.0 gram of of MnO2। manganese dioxide. Yes, yes, sir. sir. Yes, sir. तो यहाँ पे आपको इक्वेशन से पता चल जाता है कि 1 मोल रिएक्ट विथ 4 मोल। Yes, sir. Yes, sir. चलो 1 मोल ऑफ MnO2 87 है इसका मोलेक्युलर मास। अगर मैं कोई एग्जांपल कैलकुलेट करता हूं, मुझे मोलेक्युलर मास नहीं पता है, तो बुक में पीछे एटॉमिक मास दिया होगा। देखो मैंगनीज का कितना दिया है एटॉमिक मास, बुक में पीछे दिया होगा एटॉमिक मास। ऑक्सीजन का मेरा आ जाएगा 16 to the 32, 20. 25 तो बेटा उसका वो होगा ना, Atomic number. 55 पॉइंट समथिंग होगा, या तो 54.94. 4.94 हाँ, molar mass. मतलब 54 मतलब 55 ही हो गया। Yes, Yes, sir. sir. एमएन का 55 हो गया, ऑक्सीजन का 32 तो 87 हो गया। Yes, Yes, sir. sir. चला पता है? Yes, sir. यहाँ पे मेरा आएगा 4 into 36.5, तो कितना होता है? ये तो सिंपल है, इतना इतने के साथ में रिएक्शन करेगा तो 5 ग्राम कितने के साथ में करेगा? 146. 146. चलो अब मेरा स्टेप क्या आएगा? मुझे चाहिए HCl का प्रोपोर्शन, तो क्या लिखोगे? 87 ग्राम ऑफ MnO2 reacts with 146 ग्राम ऑफ HCl. HCl, Yes, तो sir. 5.0 ग्राम तो मिल जाएगा बेटा। सीधा ही है ना ये एग्जांपल, तो कुछ नहीं करना है। Yes, sir. Sir. करना है ना बेटा। अगर मुझे MN का नहीं पता है तो क्या करेंगे? समझ रहे हो? Yes, Yes, sir. sir. तो बुक ओपन करके देख लेना है, क्योंकि ये तो क्या इतने ही एग्जांपल है। अगर कोई आप ऐसे ही सॉल्व करने बैठ गए और एटॉमिक मास नहीं पता है तो Yes, बोर्ड sir. का रूल्स है बेटा, एटॉमिक मास आपको दे देते हैं, Yes, sir. बट कुछ चीजों का हमें याद रखना पड़ता है, जैसे कि कार्बन होता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, एल्यूमिनियम, जो कंटिन्यूअसली एग्जांपल में आते हैं वो सब तो हमें याद रह गए ना। Yes, sir. ये Sir, तो 8 कभी कभी यूज 8.39. 8.39 के पीछे कुछ नहीं है। 0 sir. ओके, तो हो गया। Yes, sir. Yes, sir. मतलब आप एग्जाम्पल कोई भी कर सकते हो। कब कर सकते हो? जब आपको मेथड पता हो। समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. मेथड आना चाहिए। अगर मेथड में कोई गलती हो गई तो मेरा एग्जाम्पल नहीं आएगा। Yes, sir. चलो अब प्रेशर वाला बाकी था, ऐसा कुछ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप लोग कुछ बोल रहे थे, वो प्रेशर वाला बाकी है। Yes, sir. Yes, sir. ऐसा था 1.13. 113. 1.13। Yes, sir. चलो क्या था? Pressure Pressure is is determined
as force हाँ per unit हाँ area of the surface. The हाँ SI unit of pressure Pascal is as given below. 1 PA equals to 1 N 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके. if mass of air मास ऑफ एयर मुझे दे दिया है. at sea level is 1034 gram per centimeter. 1034 बेटा Gram per ग्राम centimeter. पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ग्राम सेंटीमीटर इज टू -2 ऐसा लिख देंगे तो भी चलेगा ना. चलेगा. Calculate the pressure in Pascal. कैलकुलेट पास्कल. चलो फिजिक्स में आप फॉर्मूला पढ़े होगे. फोर्स इक्वल टू कुछ पढ़े थे Yes, sir. फिजिक्स के सर ने आपको पढ़ाया होगा. बोलो क्या था. फोर्स इक्वल टू ऐसा कुछ पढ़ाया था. mg. Force equals to ma. ऐसा था. यस सर. तो मुझे क्या चाहिए. प्रेशर. हाँ तो कैसे आएगा बोलो. एक मिनट ठहरो मैं वापस उस पे ही कर देता हूँ. एक मिनट बेटा. हाँ खट्टा खट्टा करके आ जा. कहाँ चला गया. दिख रहा है बेटा क्लियर. No, No, sir. sir. Sir, video is off. Video ही off. आपका. एक मिनट. हाँ चलो आ गया ना. यस सर. Yes, sir. चलो. प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. हाँ पढ़ाया हुआ है बेटा फिजिक्स वाले टीचर ने. यस सर. धीरे धीरे याद आता है नहीं. फोर्स बाय एरिया. चलो अब कहाँ पे कौन सी वैल्यू प्लेस करोगे बोलो. अल्लाह बोलो. इसका वैल्यू मैं डायरेक्ट ये रख सकता हूं. बोलो. और क्यों रख सकता हूं मुझे वो बताओ. अरे आप अभी बोले ना एफ इक्वल टू क्या बोले. ma. एम. यार मेरे को फिजिक्स उतना सारा नहीं आता है क्यों परेशान कर रहे हो. अब ये नीचे चला जाएगा तो एम इक्वल टू क्या हो गया. चलो फिजिक्स में ये सब पढ़े हो बेटा. ये तो इनिशियल है. किसी को नहीं पता. ये तो सिंपल है बेटा. प्रतीक सर ने जब इनिशियल में आपको पढ़ाया था तो ये सब पढ़ाया था ना. वो सब इनिशियल वाला था वो आपको पता ही नहीं है क्या था. Sir, m is equals to fa. उसका मतलब क्या होता है. ये तो फोर्स बाय एरिया मैंने किया. फोर्स बाय एरिया किया बराबर. अब मुझे गिवन क्या है. मास. Mass. हाँ तो मतलब इसको मुझे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा. 9.8 से तो करना पड़ेगा ना. ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही ना कोई भी होगा तो. यस सर. Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब फिजिक्स में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो.
Motion in a straight line. Third. इसमें ये सब नहीं आता है, मतलब फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो कि सेकंड चैप्टर? थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर पढ़े हो, सेकंड हो गए? नहीं, sir. First ही third है. ओके 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 ओके, चलो। तो यूनिट वाला आपने पढ़ा ही नहीं होगा, है ना? No Yes, sir. sir. Second नहीं पढ़ा. एमएलपी वाला नहीं पढ़ा है वो? उसका जो No, no, यूनिट आता है, उसका जो dimensions. सिंबल लिखता है, नहीं. नो सर। नहीं पढ़ा है? No. ओके, तो इसको रहने दो, क्योंकि अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा, रट्टा मारना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। समझ रहे हो? यस सर। क्योंकि वो चीज ही नहीं पता है आपको, तो फिर तो यहाँ तक क्लियर? Yes sir. अब Yes. लिमिटिंग रिएजेंट वाले 2 एग्जाम्पल है, उसके Yes, सिवा sir. जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है वो सब कल टेस्ट में आएगा। Yes sir. एग्जाम्पल सब चला दिया, एक्सरसाइज के भी 36 क्वेश्चन, उसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किए। एक वो लिमिटिंग वाला टॉपिक बाकी है वो, और एक ये पास्कल वाला। Yes. Yes. क्लियर? यस सर। तो Yes, sir. यहाँ तक का कल टेस्ट में प्रिपेयर कर दोगे ना, नेक्स्ट लेक्चर Yes, sir. स्टार्ट करेंगे इसका खत्म करके चैप्टर सेकंड या तो थर्ड, दोनों में से एक स्टार्ट Yes, sir. करेंगे। यस सर। क्लियर ना? यस हाँ बोलो सर। बेटा। कल हमें लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है, वो मॉड्यूल में दिया है। नहीं 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 नहीं, वो जब आपको वो जेडब्ल्यू वाला पोर्शन पढ़ाएंगे ना, तो जितने टॉपिक इसमें नहीं होंगे ना, वो सब इसमें ऐड हो जाएंगे। ओके सर। हमारे में तो कौन सा था, कंजर्वेशन ऑफ मास था, फिर मल्टीपल Yes, sir. प्रोपोर्शन वाला था, फिर ग्वालियर वॉल्यूम लो था, बराबर, sir. फिर एवोगैड्रो वाला था, फिर कौन Yes, सा sir. था वो डाल्टन वाला, कौन सा था, किसी को याद है? डाल्टन Constant एटॉमिक proportion. थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी। हाँ, फिर और भी एक लो था, बोलो। डेफिनेट प्रोपोर्शन। हाँ, डिफाइनाइट प्रोपोर्शन वाला, यस याद सर। है ना? वैसे तो आप भूलते नहीं हो, है ना? यस सर। सर क्लियर? लॉज इजी है। इजी है ना? यस सर। एग्जाम्पल भी इजी है ना, एक जैसा तो है बेटा, सिर्फ डेटा चेंज होता रहता है। जैसे इक्वेशन वाला एग्जाम्पल है, तो मैंने आपको बता दिया था कि मूल के साथ में मूल को कंपेयर कर देना है, फिर Yes. वेट चाहिए तो वेट के साथ में वेट को करो, वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम को करो, एटम चाहिए तो एवोगैड्रो को ले लो। मतलब जब मुझे मूल पता चल जाता है ना, तो मूल के ऊपर से मैं कुछ भी ला सकता हूँ, उसका वेट भी आ सकता है, मोलेक्यूल भी आ सकते हैं, एटम भी आ सकता है, वॉल्यूम भी आ सकता है। और मूल में कन्वर्ट करने के लिए तो पता ही है, वेट बाय मोलर मास, एटम Yes, होगा sir. तो एटॉमिक मास। सर बोला बेटा? हाँ बोला बेटा। अगर कोई नंबर दिया और उसके पीछे जीरोस दिया और डेसिमल नहीं दिया, तो फिर वो सिग्निफिकेंट उसका नंबर 1 होगा। हाँ, नंबर के जो दिए हो, बट अगर मुझे पॉइंट नहीं दिया हो, जैसे कि मैंने आपको 500 दे दिया, तो इसमें सिर्फ 5 ही आएगा। बट अगर मैंने 0.00 दिया, तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो जाएगा? 5। अब आप सोचोगे एक मिनट कि 500 में 1 कहाँ से आया, तो कन्वर्ट इनटू साइंटिफिक नोटेशन, Yes sir. तो इनटू वो हो जाएगा, समझ रहे हो? 10⁻² में Yes. एक्सपोनेंशियल है। हाँ, और कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसके पीछे इनफाइनाइट होंगे। Yes sir. यस सर। क्लियर ना बेटा? यस यस सर। सर। ओके, तो इसका मैं पीडीएफ आपको भेज देता हूँ अभी। हाँ, Okay sir. Okay, sir. तो मिलते हैं बेटा, बाय बाय, गुड डे। बाय सर। Good day, sir. Bye, Bye. sir. और बाहर मत निकलना। हाँ, ओके सर। यस सर।